हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम बीकन ट्यूटोरियल्स। ये हमारे परसेंटेज सीरीज का पहला वीडियो है, परसेंटेज बेसिक। इसके बाद जल्द ही हम परसेंटेज के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डालेंगे जो किसी भी एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखेंगे ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपका इन क्वेश्चंस में क्या अटेम्प्ट रहता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 100। अब 100% यदि मैं लिखता हूं तो 100% प्रतिशत माने होगा बटे में 100, बटे में 100 ये कैंसल आउट होता है, बचता है 1। इसी तरीके से यहाँ पे हम समझेंगे प्रतिशतता। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, हर 100 हो मतलब उसके नीचे हमेशा 100 तो रहेगा ही रहेगा। जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि x%। अब x% मतलब x बटे 100। ये प्रतिशत को शो करने का एक तरीका है। नेक्स्ट वन चीज़ हम देख लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में इसलिए दी गई हैं ताकि आप प्रतिशत का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर पाए। भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/4 इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में किसी भी भिन्न को या संख्या को बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा किया जाता है। तो हम इसमें 100 का जब गुणा करेंगे तो 4 से ये 25 बार कट जाएगा और 25 × 75, तो ये हो जाएगा 75%। इसको मैं लिख सकता हूँ 75%। आगे बढ़ते हैं। 30% को भिन्न में बदलिए। ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें जान लेने ज़रूरी हैं, चाहे में परसेंटेज आता भी होगा तो भी हम इन फैक्ट्स को जान लेते हैं। अब आगे दिया गया है 30% को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 से 0 कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3/10। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है 4:5 बराबर कितने प्रतिशत। तो 4:5 यानी देखिए यहाँ पर अनुपात का अर्थ होगा 4/5 और यहाँ पे प्रतिशत का अर्थ होगा, मतलब प्रतिशत में से बदलना है तो गुणित 100 करेंगे। ये जब 20 बार कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाता है 80% पहले वाले का। अब जैसे नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 720 का 10% कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, का अर्थ गुणा होता है यानी मल्टीप्लाई। अब 100 यहाँ पे हमें नीचे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत से मैं इसके 2 0 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो इसका आंसर हो जाता है 72। इसको आप पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा और बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए होंगे। फिर भी एक बार मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा। जैसे ये लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में 120 का 120%, तो प्रतिशत से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, 12 बार हम 144, तो इसका आंसर आ जाता है 144। मैं इसके साथ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो डाउटफुल होते हैं। अभी तो ये इजी मैटर है सिर्फ समझने के लिए कि इसका बेसिक क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में कि 200 का 250% कितना होगा। तो प्रतिशत से हम 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई भी कर दीजिए, 25 दूनी 50 ही हो जाता है 500 हमारा आंसर। पांचवें क्वेश्चन में देखिए 300 का 75% हमसे कहा गया है, पूछा गया है कि क्या होगा। तो प्रतिशत से हम इसके 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं तो 75% बच जाएगा, जो होगा हमारा 225। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा कहता है बराबर 300 का कितने प्रतिशत बराबर 75 होगा। तो देख लीजिए, इसी के परसेंटेज से इसके 2 0 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जबकि बराबर के चिन्ह की दोनों तरफ संख्या है, मैं इसको काट सकता हूँ क्योंकि जब ये संख्या इस तरफ जाएगी, ट्रांसपोज होगी, तो 75 के नीचे जाएगी, तो 3 एकम और ये कट जाएगा 25 बारी, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी होते हैं, ये एग्जाम में इस तरीके की वैल्यूज पूछी जाती हैं सही बटे में, और ये देख के स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में इसके आगे के बहुत सारे पार्ट्स मैं क्लियर करूँगा। अगले वीडियो में परसेंटेज के
कुछ और एडवांस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। 16 से 2/3% हमें दिया गया है, तो 16 × 48 और 2 50, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 50/3 और प्रतिशत मतलब गुणित में 100। जब मैं इसे काटूंगा तो 50 से कम 50 दूनी ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब मैं इसको एक, अगर मैं इसको 1/6 लिख सकता हूँ तो देखिएगा 60 गुणित 1/6, मतलब ये मेरा आंसर आ जाता है 10। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमसे कहा गया है 8वें क्वेश्चन में 72 का 11 से 1/9%। इसको भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 72 गुणित 1/9 लिखा हुआ है। 9 से जब हम इसे काटेंगे तो 8 हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 9वां क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत बराबर 600 ग्राम दिया गया है। तो देखिएगा 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। तो ये मेरा आंसर आ जाता है 20%। यहाँ पर हम लिख देते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन कहता है x का 40% बराबर 40, तब x का मान क्या होगा? तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर x गुणित 40/100 गुणित 40/100 बराबर 40 दिया गया। जो जो चीज़ें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं वो कर देते हैं। देखिए 40 से 40 तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा हुआ है यहाँ पर 1000, तो 1000 उस तरफ पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? x इज इक्वल टू 1000 1000/4। तो 4 से जब हम इसे काटेंगे तो 250 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है भाई? 250। ये लास्ट वन क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है। कुछ थोड़े से फैक्ट और बताना चाहूँगा मैं आपको। परसेंटेज में आप जितने सारे भिन्न याद कर सकते हैं उतने सारे भिन्न याद कर लीजिए। यदि आपको भिन्न याद हो जाते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी परसेंटेज समझने में और निकालने में। हम कुछ एक भिन्न देख लेते हैं। जैसे 1/2 को यदि मैं प्रतिशत में बदलता हूं इस तरीके से, तो ये निश्चित रूप से 50% होगा। 1/3 अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो यदि मैं प्रतिशत में बदलता हूं तो 33 से ही 1/3% होगा, या 33 से 1/3% लिखा हुआ है तो मैं उसको 1/3 के रूप में लिख सकता हूं, यूज कर सकता हूं। अगर मुझे 1/4 दिया गया है तो इसको 25% में लिख सकता हूँ। 1/5 20%। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको 10 तक बता देता हूँ। उसके बाद आप खुद से सॉल्व करके खुद से लिख लेंगे और याद कर लेंगे, बड़ी सुविधा होगी आपको सॉल्व करने में। 1/6 को मैं 16 से 2/3, ये बड़े कॉमन हैं जो जनरली यूज होते हैं। 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 14 सही 2/7%। 1/8 होगा 12 सही 1/2%। 1/9 होगा 11 सही 1/9, ये याद होनी चाहिए आपको। और 1/10 तो 10% ही होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने देखे होंगे वो क्वेश्चंस आते हैं वृद्धि और कमी वाले, मतलब वृद्धि से कमी या कमी से वृद्धि, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जिस तरीके से यदि हम कि बी की आय ए की आय से 20% अधिक है, ये कहा गया हमसे कि बी की आय ए की आय से 20% अधिक है। इट मीन्स यदि ए की आय 100 होगी तो बी की आय 120 होगी। फिर हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, तब ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए की आय बतानी है कितनी कम है, मतलब ये हमें बताना है। तो अब जनरली इस तरह के क्वेश्चन या तो हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं,
या किसी और ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट ये बिल्कुल सिंपल फंडा है इसका। आपने जिसकी रिस्पेक्ट में बढ़ाया है उसके अपोजिट वाले के रिस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा, और जितना बढ़ाया है उतना ही कम करना पड़ेगा। इट मीन्स देखिएगा, हमसे यहाँ पे कमी पूछी गई है, तो कमी हम किस तरीके से निकालेंगे आपको बताता हूं। ये देख लीजिए, देखिए यहां पर ए के रिस्पेक्ट में 20 की वृद्धि है, तो बी के रिस्पेक्ट में भी 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? बी के रिस्पेक्ट में, तो इसी के रिस्पेक्ट में कमी की है हमने, तो उसी को हम नीचे लिख देंगे गुणित में 100। इससे जो भी प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 20 से ये 6 बारी कट जाएगा, और 100/6 का अर्थ बनता है 16 सही 2/3%। अब देखिएगा, इसी का अपोजिट इक्वेशन होता है। जैसे हमसे कहा गया कि बी की आय ए की आय से 20% कम है, तो ये ए और ये बी हम लिख लेते हैं। हमसे कहा गया कि बी की आय ए की आय से 20% कम है, तो ये अगर 100 है ये 80 होगा। और पूछा गया है तब ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये देखिए, ये पूछा गया है कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो वृद्धि पूछी गई है या अधिक पूछा गया है, जो भी पूछा गया हो, किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिएगा, कमी आई है ए के रिस्पेक्ट में कितनी? 20 की, तो हमें वृद्धि करनी पड़ेगी बी के रिस्पेक्ट में कितनी? 20। तो 20 अगर हम वृद्धि करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि की है हमने? बी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम नीचे 80 लिखेंगे और गुणित कर देंगे 100। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 बार ही कट जाएगा, और 4 से इसे काट देंगे 25 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाता है? हमसे पूछा गया था